हेलो बच्चों, देखिए आपने अब तक पढ़ा है, हमारे संस्कृत के चैप्टर 1 से 3 पढ़ लिया है और हमें आशा है कि आप इसके जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर रहे होंगे। यदि किसी बच्चे ने नहीं भी किया है तो सभी बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले। कल का संडे भी है आपके पास, कभी भी आपकी नोटबुक जांच की जा सकती है। तो आज देखिए हम पढ़ रहे हैं चतुर्थ पाठ है और वो है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। बाल कवि क्या होता है? जो छोटे बच्चे होते हैं, बालक, उनके द्वारा कविताओं का गायन किया जाएगा। मतलब उनके द्वारा जो भी कुछ काव्य बोले जाएंगे उनका एक सम्मेलन है, प्रतियोगिताएं हैं जो हास्यपूर्वक है, यानी जिस वो मतलब हंसी मजाक वाले हैं। तो ये क्या हो गया? हास्य बाल कवि सम्मेलन है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम इस चैप्टर का क्या कर रहे हैं, शब्दार्थ लिख लेते हैं। तो आपको शब्दार्थ नोट करना है अपनी नोटबुक में। तो नोट करें इसके शब्दार्थ। विविध वेशभूषा धारिण है। विविध वेशभूषा धारिण है। वेशभूषा धारिण है। इसका अर्थ होगा विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं। विभिन्न प्रकार की वेशभूषा मतलब विभिन्न प्रकार के कपड़े धारण किए हुए हैं। जो हैं हास्य में जितने भी सम्मेलन में आए हुए हैं वो विभिन्न प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं। फिर नेक्स्ट वाला है बाल कवय्ये है। बाल कवय्ये है। बालक कविगण। बाल कवय्ये होता है बालक कविगण, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं। नेक्स्ट वाला है मंचस्य ऊपरी। मंचस्य ऊपरी, मंच होता है जिसके ऊपर बैठ कर के, जैसे जिस प्रकार से विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस देखते हो और जो लगाते हैं, मंच लगाया जाता है जिसके ऊपर खड़े होकर के या बैठ कर के गाना गाते हैं, उसको बोलते हैं मंच। तो मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर। मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है इसका उपविष्टाः। उपविष्टाः क्या होता है? बैठना। उपविष्ट होता है बैठना और उत्तिष्ठ होता है खड़ा होना। तो उपविष्टाः बैठे हुए। बहुत सारे उपविष्टा बहुवचन है, तो बैठे हुए यानी बहुवचन है, बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। उसके बाद में है नेक्स्ट वाला है अधः। अधः होता है नीचे। अधः नीचे। देखिए ये अधः है, यदि इसकी जगह अध्य आ जाए तो इन दोनों में डिफरेंस है। इसका अर्थ होता है आज और अधः का होता है नीचे। ध्यान रखें इसका। नेक्स्ट वाला है श्रोतार्ह है। श्रोतार्ह होता है सुनने वाला। तो जो सुनने वाले हैं उसको श्रोतागण भी बोलते हैं। श्रोतार्ह, श्रोता गण या सुनने वाले। इसके बाद में नेक्स्ट है उत्सुकाः। उत्सुकाः किसी भी चीज़ के लिए
कोई भी नई चीज़ हमारे सामने आएगी तो हम उसके लिए उत्सुक होते हैं, तत्पर रहते हैं उसको देखने के लिए या सुनने के लिए। तो उत्सुकाहा क्या हो गया? उत्सुक होना या तत्पर होना, इच्छुक होना भी कह सकते हैं। उत्सुकाहा। उत्सुक। नेक्स्ट है कोलाहलम। कोलाहलम होता है मतलब बहुत तेज़ आवाज़ हो जाती है, शोर होता है, उसको बोलते हैं कोलाहलम। तो क्या हो जाएगा इसका? शोर। कोलाहलम अर्थ हो गया इसका शोर। इसके बाद में नेक्स्ट संचालक है। संचालक मतलब संचालक करने वाला, आदेश देने वाला, संयोजन करने वाला। तो इसका क्या हो जाएगा? संयोजक। संचालक है संयोजक। संयोजक। इसके बाद में नेक्स्ट है अलम। अलम का देखो संस्कृत में होता है कि रोकने के लिए आता है, ये रुकावट के लिए आता है। तो इसमें आ रहा है मत करो या रोको। अलम मत करो या फिर रोको भी लिख सकते हो, आपको रुकावट के लिए आता है ये। नेक्स्ट वाला है इसी का परम हर्ष से। परम हर्ष से। तो परम का अर्थ होता है, परम हर्ष से का मतलब हो गया कि परम मतलब बहुत ज़्यादा और हर्ष खुशी। तो महान हर्ष का, हर्ष से षष्ठी विभक्ति से आ रहा है तो इसमें का जुड़ जाएगा, कारक चिन्ह। तो परम हर्ष से का हो जाएगा महान हर्ष का। परम हर्ष से महान हर्ष का। इसके बाद में नेक्स्ट है यत। यत का अर्थ होता है कि मतलब किसी भी वाक्य को जोड़ते हैं, एक ही वाक्य में दूसरा जोड़ते हैं तो की लगाते हैं, और वहाँ संस्कृत में क्या लगता है? यत। जैसे आपको कह दिया जाए कि मैंने तुम्हें कहा था कि आज तुम्हें नहीं आना, तो ये जो की शब्द आएगा उसका संस्कृत में उसी को बोलते हैं यत। नेक्स्ट है काव्य हंतारय है। काव्य हंतारय है। तो काव्य तो क्या है? कविता हो गई, और हंतारय है मतलब हत्या करना यानी मारना। तो क्या हो जाएगा? कविता के हत्यारे। काव्य हंतारय है कविता के हत्यारे। काव्य हंतारय है कविता के हत्यारे। इसके बाद में नेक्स्ट है काल यापकाहा। काल क्या होता है? समय, और यापकाहा मतलब गंवाने वाले, समय को बर्बाद करने वाले। तो काल यापकाहा समय गंवाने वाले। काल यापकाहा समय गंवाने वाले। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका धुरंधराहा। धुरंधर किसे कहते हैं? जो श्रेष्ठ होता है, अपने आप में बहुत ज़्यादा ताकतवर समझते हैं, उसके लिए हम घर पे भी कह देते हैं तू अपने आप को क्या धुरंधर समझता है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका अर्थ श्रेष्ठ। तो धुरंधराहा
अर्थ हो गया इसका श्रेष्ठ। नेक्स्ट है इसी का एही। एही का अर्थ होता है आइए। एही आइए। उसके बाद में नेक्स्ट है करतल ध्वनिना। करतल ध्वनिना क्या होता है? देखिए, करतल होता है हाथ, कर मतलब हाथ होता है, और ध्वनिना आवाज़ यानी कि हथेलियों की आवाज़, जो तालियां बजाई जाती है उसके लिए आया है। तो करतल ध्वनिना क्या हो जाएगा? तालियों से। करतल ध्वनिना तालियों से। तो देखिए बच्चों, आपका ये है चैप्टर नंबर 4 के शब्दार्थ किए हैं आज हमने, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। संस्कृत के वैसे भी आपसे याद नहीं होते ज़्यादा, तो ये जितने शब्दार्थ आपको करवाए हैं उनको आपको राइट एंड लर्न करना है। बाकी कल देखते हैं। ओके।